नमस्कारः प्रिय छात्रा, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। इसमें यूजर से हम उसके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स पूछेंगे, फिर इसको एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करके बताएंगे और हर एक सब्जेक्ट में उसे 100 में से मार्क्स दिए गए हैं। अगर हम सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कर देंगे, टोटल निकाल लेंगे तो हमें एग्रीगेट मार्क्स मिल जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए एग्रीगेट मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हर एक सब्जेक्ट में उसको 100 में से मार्क्स मिले हैं तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 5 × 100 यानी 500। सबसे पहले सी का स्टार्टर कोड लिखेंगे। स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करना है तो हमें 5 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे उसके मार्क्स को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए। पहले सब्जेक्ट का मार्क्स ऑफ सब 1 में स्टोर करवाएंगे, ऐसे ही सेकेंड सब्जेक्ट का मार्क्स ऑफ सब 2 में, ऐसे ही मार्क्स ऑफ सब 3, 4, 5। एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और एग्रीगेट मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ऐसे ही परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इसके बाद यूजर को उसके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने को कहेंगे। एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100। यूजर स्क्रीन पर मार्क्स एंटर कर पाए इसलिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन यूजर द्वारा इनपुट किए गए मार्क्स को कंप्यूटर मेमोरी में इन सभी वेरिएबल्स में लाइन वाइज स्टोर कर देगा। अब सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर देंगे और एग्रीगेट मार्क्स में स्टोर कर देंगे। परसेंटेज मार्क्स के लिए एग्रीगेट मार्क्स को 500 से डिवाइड कर देंगे और किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो हमें 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। बस अब स्क्रीन पर एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा देंगे और 0.2 का यूज किया है ताकि 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक आउटपुट आए। रन कोड। एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100। मैं ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यूज इनपुट कर दे रही हूँ। एंटर एग्रीगेट मार्क्स और ये है परसेंटेज मार्क्स। आपके कितने परसेंटेज आए थे 12th में, बताना चाहोगे कमेंट्स में? मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इससे भी बेटर कोड लिखा होगा, तो उन इम्प्रूवमेंट्स को सिर्फ अपने तक मत रखो। आपको मेरे कोड में जो भी करेक्शंस दिखते हैं आप इस गिटहब रिपोजिटरी में बताओ। अगर आपको पता है गिटहब रिपोजिटरी में चेंजेस पुश पुल कैसे करते हैं तो आप डेफिनेटली वो भी करो। ये सब कुछ आपकी गिटहब प्रोफाइल पर विजिबल होगा। आपके जॉब इंटरव्यू में ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद।